नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। YouTube के इस चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। जिलेवार खनिज अध्ययन के अंतर्गत हमने 3 जिले सरगुजा संभाग से कवर कर लिए थे। वो थे कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले बचे हुए 2 जिले जो हैं सरगुजा और जशपुर, ये 2 जिले आज हम जिलेवार खनिज अध्ययन और औद्योगिक क्षेत्र एवं तहसील व्यवस्था के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जल्द से जल्द। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत बचे हुए 2 जिले जो है सरगुजा और जशपुर जिला, जिसको आज कवर करने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे? जिलेवार खनिज, तहसील व्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र कवर करने वाले हैं। ये सारे नोटेशन मैंने पिछले क्लास में भी बताए थे, यहां पर भी मैंने लिख दिया है कि अगर सी सिंबल लिखा हुआ है, सी फॉर कोल मतलब हिंदी में कोयला, यह जो सिंबल बना हुआ है गोल घेरा वो तहसील के लिए है, तहसील को शो करेगा। जी लिखा है, इस बार नया खनिज हम देखने वाले हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, और वो है जी। जी से होता है गोल्ड, और गोल्ड का हिंदी में मतलब सोना। बी से बॉक्साइड है, और यह वाला जो सिंबल मैंने बनाया था पिछले बार, यह किसको डिनोट करता है? औद्योगिक क्षेत्र को। चलिए अब सरगुजा जिला और यह जशपुर जिला, यह पूरा सरगुजा संभाग है। एक ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर कवर हो गए। सरगुजा, जशपुर आज देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। शुरुआत की थी हमने नेशनल हाईवे 43 से, राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से स्टार्ट करते हुए यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अंबिकापुर से होते हुए जशपुर में प्रवेश करता है, और जशपुर के जशपुर नगर से फिर आगे बढ़ते हुए चला जाता है झारखंड को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्थान की बाध्यता होने की वजह से मैंने कुछ इसके जो स्थान है वो दूसरी जगह भी लिख दिए हैं, लेकिन एरो से शो किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे जिले में होगा। ये सारी चीजें या तो सरगुजा जिले से संबंधित होगी या तो जशपुर जिले से। तो देखना, मैं जो कवर करते आ रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा उसको। चलिए पहले हम कवर करने वाले हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिला से NH 43 से होता हुआ जाता है। सबसे पहला आता है हेडक्वार्टर, ठीक है, जिला मुख्यालय जो है अंबिकापुर का। अंबिकापुर से आगे बढ़ेंगे आएगा बतौली, बतौली से आगे बढ़ेंगे सीतापुर, सेम नेशनल हाईवे चल रहा है अभी। ठीक, ये तीनों क्या हो गए? तहसील। अंबिकापुर से ऊपर जाएंगे, जो आपका था नेशनल हाईवे 343, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अंबिकापुर से ऊपर जाने पे आपको एक तहसील मिलेगा लुंड्रा। ठीक, नीचे आइए, अंबिकापुर से नीचे आएंगे तो 2 तहसील मिलेंगे, एक लखनपुर और एक उदयपुर। ठीक, और यह सबसे नीचे वाले भाग में मैनपाट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सरगुजा संभाग के अंतर्गत 7 तहसील। चलिए खनिज क्षेत्र देखते हैं। सी लिखा हुआ है मतलब वहां पर कोयला क्षेत्र होगा। देखिए यहां पर सी सिंबल है, सेडू। कोयला क्षेत्र का नाम क्या है यहां पर? सेडू, सी कोयला। साथ ही साथ अंबिकापुर से नीचे आने पर कौन सा नेशनल हाईवे था? नेशनल हाईवे 130, राष्ट्रीय राजमार्ग 130। 2 तहसील पड़ रहे थे, लखनपुर, उदयपुर। तो जो लखनपुर स्वयं एक कोयला क्षेत्र है, लिखा हुआ है सी, और उसमें टिक मार्क लगा हुआ है, मतलब तहसील भी है और कोयला क्षेत्र भी। ठीक है, नीचे आइए, यहां पर सबसे नीचे कोयला क्षेत्र सोडिया। ठीक, तो कोयला क्षेत्र 3 आपको नाम याद रखने हैं। एक हो गया सेडू, एक हो गया लखनपुर और एक हो गया सोडिया। नाम याद करते जाइए साथ साथ। यह सारी जो चीजें हैं आपको साथ साथ याद करते चलनी है। नोट आप बाद में भी कर सकते हैं, याद करने पे फोकस करिए मैप के थ्रू। हो गए कोयला क्षेत्र, 7 तहसील हमने देख लिए, साथ ही साथ इतने कोयला क्षेत्र देख लिए। और कौन सा खनिज पाया जाएगा यहां पर? दक्कन ट्रैप का एक्सपांशन है आसपास, जशपुर वाले क्षेत्र में थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा बलरामपुर। तो दक्कन ट्रैप जहां पाया जाएगा वहां पर खनिज पाया जाएगा बॉक्साइट। तो चलिए बॉक्साइट क्षेत्र भी है, कहां पर? मैन पार्ट में। ध्यान रखिएगा, ये मैन पार्ट लिखा है, नीचे बी लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब यह है कि मैन पार्ट में बॉक्साइट मिलता है। और वर्तमान में जो बाल्को है कोरबा में, ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी, और एल्यूमिनियम जो है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। तो वर्तमान में बॉक्साइट की आपूर्ति बाल्को को कौन कर रहा है? मैन पार्ट। मैन पार्ट बॉक्साइट क्षेत्र से आपूर्ति की जा रही है। अब इस आसपास के क्षेत्र में और कौन कौन से बॉक्साइट क्षेत्र है, तो यहां पर मैंने नाम नीचे लिख रखा है, देखिएगा। डांडकेसरा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र और सीतापुर। ठीक, ये सारे सरगुजा जिले के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन से? बॉक्साइट क्षेत्र। मैन पार्ट तो है ही, मैन पार्ट के आसपास आने वाले बॉक्साइट क्षेत्र है डांडकेसरा, याद करते जाइए, डांडकेसरा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र, सीतापुर। ठीक, तो इस प्रकार से यह हो गया पूरा सरगुजा संभाग। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो एक और जगह हमको बॉक्साइट क्षेत्र मिल रहा है, जोरापाट, जारंगपाट।
जैसा कि आपको पता हुआ कि जारंग बहुत सारे पार्ट प्रदेश है, उसका कुछ भाग जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत भी आता है, तो उसमें से है एक जारंग पार्ट, जोरा पार्ट, वहां से भी क्या प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट, जो सरगुजा जिले के अंतर्गत ही आएगा। तो ये हो गए खनिज, कौन कौन से, कोयला और बॉक्साइट। कोयला से संबंधित क्षेत्र याद कर लिया, बॉक्साइट से संबंधित क्षेत्र याद कर लिया, सातों तहसील हमने देख लिया। उसके बाद देखिए ये सिंबल जो मैंने बनाया है, ये किसके लिए है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो ध्यान रखें सरगुजा में औद्योगिक क्षेत्र जो होगा वो है गंगापुर खुर्द, गंगापुर खुर्द। यह एक IIDC है, मतलब इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, IIDC है, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है गंगापुर खुर्द। ठीक, यह उदयपुर, उदयपुर जो मैंने आपको बताया है, यहां पर यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी पाई जाती है, उदयपुर के अंतर्गत सीता बेंगरा, जोगीमारा गुफा। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ियां विंध्य का भाग है, विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है उदयपुर की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा सरगुजा जिला पूरा, जिसके अंतर्गत हमने तहसील देख लिया, खनिज देख लिया और औद्योगिक क्षेत्र देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं, यहां से देखिएगा, यहां से प्रवेश करते हुए हम आगे यह वाला जिला, यह वाला जो जिला यहां से यहां शो कर रहा है वो कौन सा जिला है, जशपुर जिला। जशपुर में एंटर करते हुए सबसे नीचे भाग में जो मिलेगा वो है पत्थलगांव, पहला तहसील। पत्थलगांव से आगे जाने पर सेम नेशनल हाईवे वही चल रहा है, कौन सा नेशनल हाईवे 43, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 43। जशपुर में प्रवेश करते ही पहला जो नेशनल हाईवे 43 से हम जाएंगे तो पहला जो तहसील पड़ेगा वो है पत्थलगांव। पत्थलगांव के आगे पड़ेगा कांसाबेल। देखिए यहां पर मैंने तहसील व्यवस्था का सिंबल बनाया है और तहसील का नाम क्या है, कांसाबेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में कुनकुरी। ठीक, एशिया का कहा जाता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, कहां पर, जशपुर के कुनकुरी में। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कुनकुरी के अंतर्गत, कुनकुरी कहां पर, जशपुर के अंतर्गत। ठीक, इससे संबंध में ये फैक्ट आप याद रखेंगे। कुनकुरी से आगे बढ़ेंगे तो एक और तहसील आएगा जिसका नाम है दुलदुला, और दुलदुला के आगे इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ेगा जिला मुख्यालय जशपुर नगर, जशपुर नगर। ठीक, तो इस प्रकार से कितने तहसील होंगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 तहसील हो गए। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे आ जाइए और सबसे नीचे में देखेंगे एक तहसील पड़ेगा आपका फरसाबहार, फरसाबहार। और इस फरसाबहार क्षेत्र के आसपास, मतलब फरसाबहार तहसील के अंतर्गत कुछ मात्रा में सोना खनिज पाया जाता है, जो मैंने यहां पर जी लिखा हुआ है, जी से गोल्ड, मतलब सोना क्षेत्र पाया जाता है, सोना खनिज पाया जाता है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत बोला जाए तो तपकरा और बरजोल, यह फरसाबहार तहसील के अंतर्गत ही आ रहे हैं यह 2 क्षेत्र, तपकरा और बरजोल। ठीक है, सोना पाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, सोना अगर पूछे सरगुजा संभाग में कहां पर, तो जशपुर, और प्रिसाइज पूछे तो फरसाबहार तहसील, पर्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो तपकरा और बरजोल, सोना क्षेत्र, सोना पाया जाएगा खनिज के रूप में। ठीक है, फरसाबहार तहसील के अंतर्गत। ठीक, तो 2 3 2 5 और 1 6 तहसील हो गए। ऊपर आ जाइए, बगीचा तहसील जशपुर के अंतर्गत 7वां तहसील, और यहां पर मनोरा या मनोरा 8वां तहसील। तो इस प्रकार से जशपुर के अंतर्गत कुल 8 तहसील है। ठीक, अब खनिज क्षेत्र देख लेते हैं। एक जो मैंने बनाया सोना क्षेत्र बता दिया आपको, फरसाबहार तहसील के अंतर्गत तपकरा और बरजोल, याद करिए, याद करते चलिए साथ साथ। पूरा फोकस आपका याद करने में होना चाहिए। अभी एक बार ये मैप अगर याद हो गया खनिज क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र वाला, तो यह मैप आप खुद से स्वयं से बना सकते हैं, और परीक्षा में इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि वन सेवा का भी परीक्षा होने वाली है और उसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्न है, तो यह सारी चीजें हमको काफी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, चलिए खनिज देखते हैं जशपुर के अंतर्गत आने वाला। यह सारे मैंने बी 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 लिखे हैं, मतलब पूरे के पूरे यहां पर क्या पाए जाएंगे, बॉक्साइट क्षेत्र पाए जाएंगे। दक्कन ट्रैप का एक्सपांशन मुख्यतः जशपुर के अंतर्गत, जिसमें बॉक्साइट पाया जाएगा। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट क्षेत्र याद करें, दातुन पानी, 15 पार्ट, जशपुर पार्ट, एक साथ याद रखें। जशपुर पार्ट प्रदेश का कुछ भाग बलरामपुर में, कुछ भाग सरगुजा में, और ज्यादातर भाग जो है जशपुर जिले में आता है।
तो उसके अंतर्गत 15 पार्ट और जशपुर पार्ट किसके अंतर्गत आएगा? जशपुर जिले के अंतर्गत। तो याद रखिए बॉक्साइट क्षेत्र दातुन पानी 15 पार्ट जशपुर पार्ट। ठीक, चलिए ये हो गया आपका जशपुर जिला। अच्छा, यहां पर एक मैंने औद्योगिक क्षेत्र का भी सिंबल बनाया है, तो ध्यान रखिए ये औद्योगिक विकास केंद्र है। औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत आपको नाम याद रखना है, जशपुर के अंतर्गत बनगांव औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, या औद्योगिक विकास क्षेत्र भी बोल सकते हैं, बनगांव जशपुर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र। तो यह हो गया हमारा जशपुर जिला पूरा। ठीक, सारी चीजें हमने कवर कर ली जशपुर के अंतर्गत और सरगुजा जिले के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसको याद करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, साथ साथ याद करिएगा। वीडियो के 2-3 बार वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद पहले होना चाहिए, तभी आप अपने ब्लैंक पेज में इसको बिना देखे बनाएंगे। यह मेरा सजेशन है। और एक बार आपने ऐसा कर लिया तो फिर ये दिमाग से नहीं जाने वाला है, फिर सिर्फ एग्जाम टाइम में उठा के देखिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यह इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। चलिए, खनिज या उद्योग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य इन्हीं 2 जिलों से मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। रेशम उद्योग, ध्यान रखिए रेशम उद्योग छत्तीसगढ़ में काफी फेमस है, या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का रेशम पूरे देश में प्रचलित है। तो रेशम उद्योग के नाम से आपको 3-4 जिले में आपको नाम बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़। ठीक है, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, ये 4 जिले आपको नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ में रेशम से संबंधित। और इन जगहों पे बनाए जाने वाले रेशम की क्वालिटी जो है पूरे देश में प्रचलित है। ठीक, तो रेशम उद्योग सरगुजा जिले में है। ठीक, कौन कौन से प्रकार के रेशम हैं यहां पर देखिए, रेशम के प्रकार भी पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रकार का रेशम कहां पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, मलबरी और ईरी जो रेशम का प्रकार होगा वह सरगुजा के अंतर्गत पाया जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाता है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। मलबरी और ईरी प्रकार का रेशम सरगुजा के अंतर्गत पाया जाएगा। ठीक है, 2 और प्रकार होते हैं, टसर और रैली रेशम। टसर और रैली रेशम। टसर रेशम बस्तर में पाया जाएगा और रैली रेशम महानदी बेसिन के आसपास क्षेत्रों में पाया जाएगा। यह आप अलग से नोट करके रख सकते हैं। फिलहाल सरगुजा जिले से संबंधित मलबरी और ईरी रेशम आपको याद रखना है। रेशम उद्योग कहां पर है? सरगुजा में। कत्था उद्योग ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ में एकमात्र कत्था उद्योग जो है वो है अंबिकापुर में। अंबिकापुर में, अंबिकापुर कहां पर है? जिला मुख्यालय है सरगुजा का। ठीक, कंपनी का नाम क्या है? सरगुजा वुड प्रोडक्ट। सरगुजा वुड प्रोडक्ट के द्वारा कत्था का उत्पादन किया जाता है। इसके संबंध में एक और फैक्ट याद कर लीजिए, खैर के पेड़ से निकाला जाता है कत्था। और कौन सी जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है? तो आपको याद रखना है खैरवार। ठीक है, खैर पेड़, खैरवार जनजाति। ठीक है, खैर मतलब कत्था। तो कत्था उद्योग अंबिकापुर, सरगुजा वुड प्रोडक्ट सरगुजा के अंतर्गत आ रहा है। खैर वृक्ष, खैरवार जनजाति। इतनी सारी चीजें आपको कत्था उद्योग से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। सांप पार्क। सांप की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है। कहां पर? यह जो क्षेत्र दिख रहा है तपकरा, इसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं यहां पर प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो एक तरीके से सांप पार्क बना दिया गया है यहां पर तपकरा के अंतर्गत। और तपकरा कहां पर आ रहा है? जशपुर जिले के अंतर्गत। और अगर तहसील पूछा जाए तो फरसाबहार तहसील के अंतर्गत आने वाला तपकरा। नागलोक, सांप पार्क, जो भी याद रखें, तपकरा याद रखें, रहना चाहिए। सांप से संबंधित जशपुर, छत्तीसगढ़ का नागलोक। इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, बायोटेक पार्क। ये सारी चीजें जो है ना, ये ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर परीक्षा में। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहां है, कौन सा पार्क कहां पर है? तो बायोटेक पार्क अंबिकापुर। अंबिकापुर कहां पर है? सरगुजा। ठीक, तो यह हो गए विभिन्न उद्योग सरगुजा और जशपुर जिला से संबंधित। और इन्हीं 2 जिलों से अन्य और कौन कौन से खनिज या और कौन कौन से अन्य खनिज क्षेत्र हैं उसे देख लीजिए जल्दी से। सरगुजा के अंतर्गत और कोई कोयला क्षेत्र है, वो कहां पर है? गोटान, बिरजू पानी, 5 बहिनी क्षेत्र। यहां पर भी कोयला पाया जाएगा सरगुजा के अंतर्गत। ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत कोयला गोटान याद करिए,
बिरजू पानी, 5 बहिनी, इन क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है सरगुजा के अंतर्गत। जशपुर के अंतर्गत अन्य कोयला क्षेत्र में देखिए बॉक्साइट और कहां पाया जाएगा जशपुर में, खुड़िया पहाड़, इंपॉर्टेंट है, खुड़िया पहाड़, खुड़िया पहाड़ में बॉक्साइट पाया जाएगा जशपुर के अंतर्गत। और कदम पाट, कदम पाट बॉक्साइट जशपुर के अंतर्गत आने वाला एक और खनिज आपको याद रखना है, सूक्ष्म मात्रा में हालांकि पाया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछ चुका है कि गार्नेट से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन में 3-4 जिले के नाम एक साथ दिए हुए थे, उसमें कॉम्बिनेशन था, ठीक, गरियाबंद के साथ, गरियाबंद एवं जशपुर करके एक ऑप्शन था, क्योंकि गार्नेट कहां पाया जाता है, मुख्य रूप से गरियाबंद में तो पाया जाता है, सभी को पता है, लेकिन जशपुर में भी पाया जाता है गार्नेट, ये बहुत ही कम लोगों को पता था। तो ऑप्शन में सिर्फ गरियाबंद नहीं आता, गरियाबंद और जशपुर दोनों आता, क्योंकि ऑप्शन में दोनों थे, सिर्फ गरियाबंद भी था और गरियाबंद और जशपुर दोनों था। तो जशपुर के अंतर्गत गार्नेट की भी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। जगह का नाम याद रख सकते हैं, बिशनपुर, बिशनपुर, ठीक, क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें आपको 2 जिलों से संबंधित याद रखनी है, खनिज, तहसील व्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मिलेंगे अगले संभाग के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।